अपने जीवन के भय से भागा हुआ सैनिक एक चट्टान की दरार में छिप गया। यदि वह पकड़ा जाता तो उसकी मृत्यु तय थी, मगर दरार के अंदर उसे एक सुरक्षित स्थान मिला। 6 महीने तक वहाँ छिपे रहने के बाद उसने देखा कि जर्मन सेना गायब हो गई है। ठंड के कारण वह कांपने लगा। निराशा के क्षणों में उसने सड़क किनारे एक छोड़ी हुई सैन्य गाड़ी देखी, जिसमें खाना और अतिरिक्त सामान के साथ एक कैप्टन की यूनिफॉर्म भी थी। उसने यूनिफॉर्म पहनकर शीशे में खुद को गौर से देखा। इसके बाद उसने जर्मन अधिकारी की बोली की नकल करनी शुरू की। इसी के दौरान एक गुजरता हुआ जर्मन सैनिक उसके पास आया और उसे सलाम किया। तब उसे समझ आया कि वह कैप्टन की यूनिफॉर्म पहने हुए है। हालांकि वह जानता था कि वह दूसरा सैनिक भी फरार था। उसने उसे उजागर नहीं किया, बल्कि उसे अपना ड्राइवर बना लिया। वे एक बार पहुंचे और उसने फ्यूहरर की जय होकर पुकारा। लेकिन जर्मन सेना के लगातार हार के कारण गांव वाले उस पर विश्वास खो चुके थे। बड़ी सी बार में कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तब उसने अपने पास का कागज और कलम लिया और खुद को फ्यूहरर का प्रतिनिधि बताया। उसका काम था स्थानीय युद्ध के नुकसान का रिकॉर्ड रखना, ताकि बाद में मुआवजा दिया जा सके। यह सुनकर गांव वाले इस पर यकीन कर बैठे। मालिक ने उसके लिए एक भव्य रात्रि भोज तैयार किया और शराब के साथ एक कमरा भी दिया। लेकिन जब वह सोने ही वाला था, तब एक अप्रत्याशित घटना हुई। गांव वालों ने भागे हुए एक सैनिक को पकड़ लिया और उससे खुद निपटने के लिए कहा। वह जानता था कि यह उसकी पहचान उजागर करने की चाल है। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने उस सैनिक पर निशाना साधा और तुरंत ट्रिगर दबाया। अगले दिन वह पुराने सैनिक के साथ उस गांव को छोड़कर फिर से भागने के सफर पर निकल पड़ा। फिल्म यहीं खत्म होती है।